अब आचार संहिता लगने के तुरंत बाद काम भी शुरू हो चुका है। तो अब होगा शुरू यूपी का दंगल। छात्रवृत्ति पे सियासत नहीं, बिल्कुल हर चीज पे नहीं। मुद्दा ये है कि जो बता अभी आप आवाज को दबा रहे हैं भैया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अब होगा शुरू यूपी का दंगल, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव के 7 चरणों में अब वोट होगा। और देखिए, उससे पहले ये भी दिखा देती हूँ महत्वपूर्ण चीज, जिसके लिए मैंने कैमरा ऑन किया कि देखिए, अब आचार संहिता लगने के तुरंत बाद काम भी शुरू हो चुका है। जो दिखना चाहिए कि क्या कुछ राजधानी में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, माहौल तेज है। क्या कुछ अब यूपी की जनता सोचती है, क्या मुद्दे उनके लिए हैं, और सबसे बड़ी चीज, मुद्दों पर कितनी बातचीत हुई। तो अब ये भी जानना होगा कि जनता का मूड क्या बना हुआ है। चुनाव की घोषणा होने के ठीक बाद काफी युवा भी हैं, सभी को पकड़ेंगे, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कितना जागरूक हैं सभी मुद्दों को लेकर के, कितनी बातचीत करना चाहते हैं, या राजनीति को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि इनका मत बहुत जरूरी है। हालांकि सभी युवा बड़ा संकोच करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं तो बातचीत भी आपसे कर पाऊंगी। आगे आ जाइए। तो बताइए, माहौल तो वैसे बन चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होने क्या वाला है, बताइए मैम। इस बार का थोड़ा साइड रखिए, आप बताइए। हाँ। मैम, यही तो जिंदगी है हमारी। अच्छा, यही साइड में रख दें और तो क्या। इस बार यूपी में कुर्सी पर किसको बैठाने वाले हैं? योगी जी बढ़िया का? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो काफी गायब दिख रही है। अरे आपको दिख रही है, हमारे लिए तो देखिए हर जगह आम आदमी पार्टी। हर जगह आम देखिए हमारे सपोर्टर इधर आइए, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। अच्छा। बताइए क्या क्या मुद्दे ऐसे पसंद आए जो आम आदमी पार्टी को पसंद है? सबसे बड़ा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का इशू जो है, और साथ ही साथ एजुकेशन। ये सरकार में हमको नहीं लगता है कि एजुकेशन पे जो काम केजरीवाल ने किया हुआ है, जो कि दिल्ली में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से भी था, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में और करप्शन को लेकर जितना कार्य किया गया है वो और कहीं नहीं हुआ है। तो मतलब आपको लगता है कि समाजवादी भी फेल, बीजेपी भी फेल और बहन जी भी फेल, केवल आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए फेल तो है सरकार, किसी न किसी लेवल पे। आप देखें, कोरोना का इशू देख लें और भी अलग इशू देखें, तो सरकार फेल है। अब ऐसा है कि सारी सरकारें फेल होती हैं, कोई काम नहीं करता है, ये तो आम सी बात है कि सब। ज्यादा अच्छी आम आदमी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो उनके रेगुलेशन है, जो उनके इंटर पार्टी डिसिप्लिनरी कमिटीज हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा स्वतंत्रता है, वो ज़्यादा सच्चाई हो। आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जगह है, युवाओं के दिल में जगह है, और अगर बिल्कुल जगह है, बस जरूरत है पार्टी को यहाँ पे कांटेक्ट करने की, लोगों से डोर टू डोर कांटेक्ट करने की, डोर टू डोर कांटेक्ट करने की, तभी पार्टी यहाँ पर रंग ला पाएगी यूपी में। पीछे चाय भी चल रही है, चाय पर चर्चा तो सभी की जारी है, पर मैं चाहूंगी कि यहाँ पर खड़ा एक एक व्यक्ति बात करे, क्या कुछ सोचता है, क्योंकि ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अभी कुछ ही घंटे पहले अनाउंस हो चुका हो। आप बताइए, युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे रोजगार है। इस टाइम पे मैक्सिमम यूपी का लड़का बेरोजगार बैठा हुआ है, नौकरी नहीं है, कुछ काम धाम करने को नहीं है। तो हमारे लिए मोस्टली यही है कि रोजगार सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट को लेकर के कितना लगता है कि कितना काम हुआ 4.5 साल में, या पिछली सरकारें भी आई, उन्होंने क्या कुछ किया? नहीं, देखिए पिछले सरकार के मुकाबले इस टाइम रोजगार देखा कुछ खास फर्क नहीं आया है। यहाँ इस टाइम भी कुछ खास नहीं हुआ है। सरकार बदलने के बाद भी कोई मजा नहीं आया? कुछ नहीं हुआ है, रोजगार में कुछ नहीं हुआ है। लड़का सब उस टाइम भी खाली था, आज भी खाली है, आगे रहेगा, लगता है इस टाइम वो आगे भी खाली रहेगा। जगह जगह हम देख रहे हैं कि होर्डिंग्स लगे हुए थे, वैसे तो अब सब हट जाएगा, पर होर्डिंग्स लगे हुए थे, उनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि उससे पहले, आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने या सभी पार्टियों ने ये बताने की कोशिश की है कि हमने क्या कुछ किया, पर उसमें विशेष है कि इस समय सरकार ने क्या किया। उन्होंने गिनाया 4.5 लाख रोजगार हमने दिया। उनकी बातें कैसी लग रही है आपको? नहीं, देखिए गिनाने में वो कागजी कार्रवाई रहती है, कागजों में तो बहुत कुछ रहता है। 69,000 अभी बेसिक शिक्षा का चल रहा है मामला कि लड़के धरने रहे 97,000 नई भर्ती के लिए। बेसिक शिक्षा में भाजपा सरकार ने 69,500 नियुक्तियाँ की, एक बार 67,000 नियुक्तियाँ की। सारे समायोजन 1,25,000 तक भारतीय जनता पार्टी 1,25,000 तक भारतीय जनता ने पार्टी ने नियुक्तियां कर डाली। यूपी कांस्टेबल की एक बार 51,000 और एक बार समथिंग 45,000 तक नियुक्तियां कर डाली। और लोग कहते हैं बेरोजगार है। देखिए हमारी सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब हमारी सरकार मतलब
पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं? बीजेपी, हाँ पार्टी मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ और ABVP के कार्यकर्ता मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। मैं समझ गई। हाँ। और ये जो भाजपा सरकार है इसमें आप कहीं भी गुंडागर्दी देख लीजिए, जितने माफिया थे सारे माफियाओं का गुंडागर्दी बंद हो गया। सारे माफिया जितने माफिया हैं योगी अनुपयोगी उत्तर प्रदेश उपयोगी योगी है उपयोगी योगी है या अनुपयोगी है? तो आप योगी है, अनुपयोगी है, योगी अनुपयोगी है। बुलडोजर चलाने का काम किया, माफियाओं पे बुलडोजर चलाने का काम किया। और रही बेरोजगार की तो 5 लाख नौकरी। आप पे भी तो बड़ा आरोप लग रहा है कि आपकी बुलडोजर बड़ी सेलेक्टिव हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी उठा लीजिए, आप कहीं भी उठा तो क्या सोचेगा? अशिक्षित आदमी क्या करेगा? जो पढ़ा लिखा नहीं क्या करेगा? वो बस जो बिल्डोजर मारपीट। आप देखिए, कानपुर मेट्रो हुआ, लखनऊ मेट्रो हुआ, जितने भी 75 वो कुछ कानून व्यवस्था पर बोलना चाहते हैं, सभी को बोलने का मौका। कानून व्यवस्था पे इनकी नीति जीरो टॉलरेंस की रही है ना। तो धनंजय सिंह जो मतलब कि इनामी राशि उनके ऊपर है, खुलेआम घूम रहे हैं। और देखो अभी उन्होंने जो है वहाँ पे क्रिकेट इनकी पता है जातिवादी रूपी जो है इनकी मानसिकता है, बस क्राइम को खत्म करने की। ये जो है बस मतलब क्रिमिनलों में भी जाति खोजते हैं। ये क्रिमिनल में भी जाति खोजते हैं। जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, ये ठाकुर गुंडागर्दी जो करते हैं, जो बाहुबली हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके उदाहरण ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, जो ज्यादा चल रहा है, जो भी आरोप लग रहा है, हम ब्राह्मण हैं, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि विकास दुबे वो देखिए, कोई भी जातिवाद का अगर कोई गुंडा है तो उसका जात नहीं देखी जाएगी, कोई माफिया जात नहीं, बुलडोजर सब पे चल रहा है। टॉप 10 गुंडे निकाल दिए जाए बीजेपी के, खुले टहल रहे सड़क पे, मैच खेल रहे, ये कर रहे। धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए। धनंजय सिंह क्या कहाँ कोई जो देखिए, हम पर्सनली किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। ये अपनी आईपीएल की टीम बना ले यूपी में। तो क्या होगा बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। कुछ नहीं, बस इनका यही है, अपने माफियाओं को दबाए जा रहे हैं। जो इनके पार्टी में चले जाओ धुल गया। हाँ। देखिए, आप महिलाओं के लिए जितनी महिलाएं अभी सुरक्षित हैं, अभी महिलाएं सुरक्षित है, 1 बजे घूम रही है, 2 बजे घूम रही है, सबको इंडिपेंडेंसी है। और रही किसान बोल रहे हैं हाथरस भूल गए क्या? देखिए, ब्लॉक प्रमुख में तो पर्चे फाड़े जा रहे थे। ब्लॉक प्रमुख देखिए, लड़ियों के कपड़े उतारे जा रहे थे। बिल्कुल, ये गंभीर मुद्दा तो है, इस पर बिना राजनीति की बात होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद खुद की बीबी ना हो क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनली नहीं, व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं। यही समाजवादियों की सोच है। बीबी नहीं, कोई अपना प्रधानमंत्री है हमारे। मेरा कर्तव्य है कि अगर उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार किया तो मैं उनको रोक रही हूँ, पर महिलाओं के मुद्दों से मैं भटकने नहीं दूंगी। आप यहाँ जितनी महिलाएं हैं, आप पूछ लिए सारी महिलाएं, मतलब आपको अभी सर्वे करा लीजिए, जो साड़ियाँ खींची गई हैं इन्हीं के राज में, और ये बोल रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। जिंदगी में पहली बार बस आप लोगों ने ये चलाया है, पूरे न्यूज चैनल्स पे चला, और ये कहने सबूत नहीं है। तो महिलाओं का मुद्दा बड़ा रहेगा, जो महिलाओं की इस समय उपस्थिति नहीं है उनके लिए दिखेंगे। महिलाओं का मुद्दा शुरुआत से ही बड़ा है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है इस सरकार में, अभी देखिए महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात हो रही थी, बहुत दिनों से बिल अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आपके पास बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं दे रहे हैं? 10% अभी लोग कहते हैं, अभी भाजपा ने 10% सवर्णों का आरक्षण दिया था। अभी अखिलेश यादव अभी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, यही 10% का विरोध किया था इन्होंने सदन में। सुनिए, जैसा ये बोले हैं कि ईडब्ल्यूएस दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। क्या मतलब ईडब्ल्यूएस का? नंबर तो हम ला सकते हैं ना, लेकिन जो एज निकल रही है मेरी, वो कहाँ से आएगी? और बताइए, ओवर एज हो जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या? इस पे भी काम किया जा रहा है, इस पे भी बिल आएगा। कितनी तेजी से है काम? इस बार हमारी सरकार आएगी, अब इस पे भी आएगा। पहले सरकार बन जाए, फिर उसके बाद नहीं, एक काम हुआ 10% आरक्षण मिला, फिर आएगी सरकार, फिर उस पे एज पे काम होगा। यही गलत है कि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। सरकार सबकी होती है, आपकी नहीं होती है। सरकार हमारी भी है, हम भी योगी जी का सम्मान करते हैं। योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी और जो लोग और जुड़े हुए हैं, वो लोग उस तरह से काम को नहीं कर पा रहे हैं, उस दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं जो योगी जी का ग्राउंड पे उतारे। योगी जी की सोच अच्छी है होगी, वो चाह रहे हैं करना, लेकिन इन ग्राउंड अगल बगल जो उनके लोग हैं और भी लोग हैं जो कि गुंडे माफियाओं से भरा हुआ है। आज इस पार्टी में है, गुंडागर्दी तो कम हो गई है। कहाँ कम हो गई है मैडम? देख रहे हैं विधायक बन के बैठे हुए हैं, कहाँ से गुंडागर्दी कम हो गई? गुंडा ऐसे बाहर कहाँ से दिखेंगे? आप नाम लेने पे मजबूर ना करें। ये होती है सियासत
विरोध पर चर्चा, राजनीति पर चर्चा की कोई बात नहीं करना चाहता था, पर दिमाग में सब कुछ चल रहा है। गुंडाओं को माफियाओं को पोस्टर लग जा रहे हैं। गुंडा माफिया भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के, सारे गुंडा माफिया सब भाग गए हैं डर के। आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी में छुपे हुए हैं। कहीं भी गुंडा नहीं है, आप दिखाइए, कोई भी गुंडा दिखाइए। हमारे मुद्दा में बता रहा हूँ, छात्रवृत्ति का सुनिए, छात्रवृत्ति का मुद्दा सुन लीजिए, छात्रवृत्ति का मुद्दा उठा रहा हूँ मैं। इन्होंने कोरोना में जो सेकंड फेज की छात्रवृत्ति थी 3 लाख बच्चों को देने के बाद बाकी सबकी छात्रवृत्तियां रोक दी, कहा कि सारा फंड कोरोना में चला गया। तो क्या जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे जब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? आप कोरोना फंड दे रहे हैं, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। कोई यूनिवर्सिटी में फीस नहीं माफ। तो सिर्फ गरीब लो ना। तो ये जो हम लोग स्टेटस में हो, तुम क्यों लेते हो छात्रवृत्ति? क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? मैं तो नहीं लेता हूँ। तो फिर तुम सबका लेकर के नहीं, ये छात्रवृत्ति पे सियासत हर चीज पे नहीं। मुद्दा ये है कि जो बता, अभी आप आवाज को दबा रहे हैं भैया जी, तो आवाज को दबा रहे हैं। क्यों गरीबों के लिए आवाज नहीं उठानी जानी चाहिए? गरीब कर लो ना, तो तुम उनका हिस्सा क्यों मार रहे हो यार? ले रहा हूँ, मैंने बात ही नहीं की कि मुझे इंडिविजुअल के हो। आप एक बात बताएं, छात्रवृत्ति किसको मिलता है? छात्रवृत्ति का क्राइटेरिया है, आपकी गवर्नमेंट ने बनाया है, हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। तो आखिर उस पैसे को आपने कोरोना फंड में क्यों डाला? अमीर लोग पढ़ रहे हैं क्या? जिनकी फीस है, जो आदमी पढ़ नहीं पाएगा। एक मुख्य मुद्दा करप्शन भी। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था लेटेस्ट में, जानती हूँ मैम, उसमें क्या है, मैं आपको पता करिए, कोई भी सुनिए, उसमें मैं बता दूं, पेट के एग्जाम में जो लड़का 38 क्वेश्चन सही किया था, उसका 160 में 160 सही। कैसे हो सकता है? हाउ पॉसिबल? हाउ हैपेंड? भ्रष्टाचार छात्राओं चल रही है, अगर जो उसमें उसकी जांच चल रही है, जो पाए हिसाब से राम राज्य आ गया है यहाँ पे। इनके हिसाब से राम राज्य आ चुका है भैया। आप लोग राम राज्य में जी रहे हैं। जी सुनिए, आप विरोधी तो नहीं है? हम विरोधी नहीं है। हम देखिए मैडम, हम किसी व्यक्तिगत किसी के विरोधी नहीं है, हम पॉलिसियों के विरोधी हैं। मैं जो युवाओं बेरोजगारों के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं छात्रों, भाजपा विरोधी है। बात मैंने पकड़ी है मैडम, छात्रों के साथ नहीं, योगी जी का एक ही काम है, जातवाद भड़काना। अब अच्छा रुकिए, मैं दोनों ही मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, थोड़ी सा मेरी तो कर लीजिए, रुक जाइए। मेरा सवाल ये है, उन्होंने ये कहा योगी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं हम उसको मान रहे हैं, पर जहाँ खामियां हैं क्या आईना ना दिखाया जाए, बताया ना जाए कि क्या कुछ चल रहा है? जरूर दिखाया जाए, लेकिन बात अभी देखिए, अभी यूपी टेट की यूपी टेट का जो एग्जाम रिपीट करेगी, क्योंकि पहली बार जिंदगी में मैंने देखा कि मुख्तार, ये भविष्यवाणी तो कोई आकाशवाणी हुई होगी ये लोगों को कि सरकार धनंजय सिंह खुले में घूम रहे हैं। अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ, पहली सरकार है कि योगी जी को पता चला, पर्चा लिखवा है, टोटल वैकेंसी यूपी टेट रद्द कर दिया, फिर से यूपी टेट आया। ये तो जनता चूतिया सारे। अगर पेपर कैंसिल कर दिया गया तो उसमें क्या गलत? और बोला सारे पॉइंट पर बात करना चाहते भाई भी देंगे हम सारी युवाओं को मैडम, किराया कुछ नहीं है इनका, बस यही काम है, परीक्षा फॉर्म निकालो और रद्द करवाओ, आउट करो, परीक्षा कराओ, पेपर आउट कराओ देते तो वैकेंसी करते हैं थोड़ा आगे आइए। साल से तैयारी कर रहे हैं मैडम, जो भर्ती आती कैंसिल हो जाती, पेपर रद्द हो किसकी तैयारी? सब कुछ कर डाला, बैंक, एसएससी, टीचर, बीएड, बीटीसी सब कर डाला, नौकरी नहीं मिल रही, आज कुछ नहीं लगा। 4.5 लाख में आपका नंबर नहीं आया। वैकेंसी कहाँ के लिए 4.5 लाख? तो तीन सुनिए, ये शुरुआती दौर में जब सरकार बनी 3-4 साल तक झक मार रहे थे क्या? अब लास्ट में जब सरकार जाने वाली है, जब चुनाव होने वाला है, इन्होंने वैकेंसी, इनका क्या लॉलीपॉप देना युवाओं को, जो है बस केवल लॉलीपॉप देना है। अगुवाई वाली सरकार अभी भी यूपी टेट अभी बिल भी हाफ किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी की भी तो कहीं ना कहीं कमर टूटी है ना। नहीं, ये तो ग्लोबल पैंडेमिक थी। नहीं, दिवालिया हो गए, श्रीलंका अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाला है। हमारी तो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है माननीय मोदी जी की अगुवाई में कि उन्होंने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। अब कोरोना भाई महामारी कहीं भी आ सकती है। सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं, क्या कोरोना कंट्रोल कर लिया? सब कंट्रोल हो गया, कोरोना कंट्रोल हो गया, बेरोजगारी तो बुरी तरह से फैलाई है। कौन सी वैकेंसी निकाली इन्होंने? ये भारत की बात कर रहे हैं। दिन रात बेड के लिए लोग, सुनिए मैं लोग दिन रात जो है बेड के लिए टहलते रहे थे, ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे। हमने देखा लोग तड़पते हुए, मरते हुए मैंने देखा है यहाँ पे। क्या बस केवल इनका क्या है, केवल एडवर्टाइजमेंट करना और कुछ नहीं कर सकते? एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिजली बिल पर काम किया गया है, किसानों को लेकर के, नलकूपों को लेकर के। अच्छा ये बताइए, अगर किसान बिल अच्छा था, अगर अच्छा था तो इन्होंने वापस क्यों लिया? अगर अच्छा था तो वापस क्यों लिया है, बताना चाहिए ना इनको। किसान बिल की जो बात हुई, समझा हो गया, कैबिनेट में मीटिंग हुई, कुछ बिल में। पहला सवाल मेरा जो पहला तो अब रहा ही नहीं, अंतिम सवाल जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। पहले चरण में पश्चिमी यूपी ही आएगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं पश्चिमी यूपी के सभी लोगों से
कि क्या क्या भाजपा ने ऐसा किया जिन पर उनका प्रभाव पड़ना चाहिए। देखिए पहली बात किसान की बात आती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मोदी जी ने जो बिल लाया था वो किसान के हित में लाया था। किसान उस बिल को, जो किसान थे जो अनशन कहते उस बिल को समझ नहीं पा रहे थे। फिर सुनिए सभी किसान तो अनपढ़ हैं, इनके हिसाब से समझ नहीं पा रहे। जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस चीज का, मैडम सुनिए, जिनके ऊपर उस बिल का प्रभाव पड़ रहा है वो साल भर से बैठे हुए हैं। साल भर में वो विकास हुआ है, अडानी और अंबानी का हुआ है, अडानी और अंबानी का हुआ है। आने वाले 10 मार्च को सारी उत्तर प्रदेश जनता एक बार वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फिर एक बार योगी जी राज आने वाला, फिर एक बार योगी जी मुख्यमंत्री। विपक्ष पूरी टक्कर दे रहा है। विपक्ष कुछ नहीं टक्कर दे रहा, विपक्ष हवा हो जाएगा। विपक्ष फिर से मठ में जाने वाले हैं, बाबा फिर से मठ में जाने वाले हैं। 300 प्लस सीटें जीत के सरकार फिर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सारी महिलाएं सुरक्षित है सरकार में। 50 सीट इनका और 70 हो गया तो बहुत है। 300 प्लस कुछ नहीं, ये योगी अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए। योगी और मोदी जी की अगुवाई में हम लोग 300 प्लस सीटें जीतेंगे। 400 प्लस बोल रहे हैं, कहाँ 300 बोल रहे हैं भैया, कम बोल रहे हैं आप। 400 प्लस बोल रहे हैं, आपके 400। देखिए आंकड़े अलग, देखिए चुनाव मंत्री जी बोल रहे हैं 400 प्लस, आप 300 बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं के, क्या मतलब है भाई? हम लोग 300 प्लस जगह सरकार बना 300 प्लस बोल रहे हैं। 300 प्लस 400 भी हो सकता है, 300 प्लस बोला है मैंने, ऊपर भी मैंने 300 प्लस बोला है कि 300 प्लस जीत के फिर एक बार योगी जी की सरकार, योगी जी की अगुवाई सरकार आएगी। कैसे सरकार आएगी? युवाओं के लिए साथ इन्होंने क्या किया युवाओं के लिए? युवाओं के लिए भी टेबल वैकेंसी में शिक्षक भर्ती 69,000 अभी कल देखिए, कल नियुक्तियां हुई है। कल शिक्षा मित्रों का समायोजन किया है, नई वैकेंसी कहाँ निकाली है? नई वैकेंसी कहाँ निकाली है? ये तो 1 लाख वीडियो वाली भर्ती वैकेंसी जो ब्रिटिश किया है, बीएड किया है, मोर्चा आप संभाल रहे हैं, जवाब दीजिए। जो ब्रिटिश किया, सुनिए, जो ब्रिटिश किया, आप भी जनता में ही है पर समर्थन। देखिए जो ब्रिटिश किया है, बीएड किया है, टेट क्वालिफाई है, वो शिक्षा में जो ज्यादा बढ़िया पढ़ा है, तभी तो उन लोग का वो जिसने यूपीएससी का परीक्षा क्वालिफाई किया है, प्री दिया है, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसकी नौकरी लग गई। ये यही बोलना चाह रहे हैं ना कि जिसने क्वालिफाई किया, अरे क्वालिफाई किया है तो होगा ना भाई। दुबे जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, 69,500 वैकेंसी कराए, सबकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। कहीं तो आपको लिस्ट दिखा दे। 1000 वैकेंसी जो पद खाली उन पे भर्ती खाली होगी, भरा जाएगा। 17,000 खाली होगी, भरा जाएगा। 17,000 शिक्षा मंत्री ने कहा। 17,000 कहाँ साल क्या कर रही थी सरकार? जग मार रही थी। 1,25,000 शिक्षा विभाग में 1,25,000 और आंकड़ा आपने लंबा चौड़ा दिया था, कम कैसे हो गया भैया? 1,00,000 शिक्षा में, शिक्षा विभाग में ये अपनी झोले लेके चल लेंगे भैया। लो हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये बस जनता को चूतिया बनाया। सारे युवा हमारे साथ है। हम आने वाले फिर कह रहे हैं कि 10 मार्च को योगी जी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। सफाया होने वाली है 10 मार्च को। योगी है, योगी बहुत ही उपयोगी है, योगी अनुपयोगी है। की भी बातें हो गई है। जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है मन में, देख लीजिए। या रैंडमली लोगों के पास रुके कि क्या कुछ ये युवा सोच रहे हैं, पर सभी तैयारी करने वाले और इतने जागरूक, जब ये कहते हैं कि बातचीत नहीं करेंगे और उसके बाद ऐसी बातचीत हुई कि छोड़ना ही नहीं चाहते। माहौल देख लीजिए कि इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में यहाँ पर क्या हाल हुआ है और क्या आचार संहिता को लेकर के तुरंत सब चीज़ों पर काम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि नेता नगरी में क्या कुछ माहौल होने वाला है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो आंकड़े सभी समर्थक सभी पार्टियों के बता रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ होने वाला है, लोगों के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर कितनी बातचीत हुई। फिलहाल के लिए नमस्कार।